नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपीट पॉलिसी पेट एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, आप लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशालाएं पाई गई थी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है कालीबंगन राजस्थान, ऑप्शन बी है धौलावीरा गुजरात, ऑप्शन सी है गोला धोरो गुजरात, ऑप्शन डी है लोथल गुजरात। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा गुजरात, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड है, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है सिख। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 है यहाँ पर, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य के प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हौजे सुल्तानी जलाशय का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 6, संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1855 से 1856। क्वेश्चन नंबर अगला 7 है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए कैनिंग के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है 8 क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को कितने वर्षों बाद लौटे थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 वर्ष, इसका राइट जवाब बनेगा। और CF एंड्रयूज के कहने पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी अरविंद घोष, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए मार्ली मिंटो एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई शहर वागई नदी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है अरुण ग्रह, ऑप्शन बी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह, ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी बृहस्पति ग्रह, इसका सही जवाब हो जाएगा। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष 82.14%। अगला क्वेश्चन 14 है यहाँ पर, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है जादूगोड़ा, ऑप्शन बी है नोवा मुंडी, ऑप्शन सी है कोलार, ऑप्शन डी है सिंह भूमि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलार। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार खदान में सोने के भंडार पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। भारतवर्ष में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल की बुआई की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। खरीफ की बुआई जून जुलाई में और कटाई की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में की जाती है। जायद की फसलें गर्मी के मौसम मई जून में उगाई जाती हैं, इनमें मुख्यतः सब्जियां उगाई जाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 16 है, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू GST दरें इनमें से कौन सी हैं दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और भारत में 1 जुलाई 2017 को GST अधिनियम एक्ट लागू किया गया था।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक हो सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, रेपो दर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है यहाँ पर, भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1969 को 14 निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरे दौर 1980 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 21 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर अगला है 22 यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संविधान की अनुसूची दी गई है और सेकंड अनुसूची में विषय दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर चतुर्थ दिया गया है, चतुर्थ का हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से हो जाएगा। और ऑप्शन बी में षष्ठ या छठी जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध, तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अष्टम का 8वीं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। और नवम या नवी अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए, ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, अनुच्छेद 243 घ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो राइट आंसर बनेगा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, दंत विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों तथा माइक्रोवेव का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों के साथ संचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में कैसा हो जाता है? आपको बताना है किस रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा लाल रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, संघ निडेरिया का, संघ निडेरिया का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है, हिंदी से संबंधित है, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसके लिए आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दुस्तर हो जाएगा। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं दोस्तों, और प्रस्तर के समानार्थी पत्थर होता है, पाषाण होता है और शिला होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, मोहन की कविता मौलिक न होकर कैसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुदित है, अनुदित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबके सामने घोषित करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, पराधीन का सन्धि विच्छेद इनमें से कौन सा है?
तो पर प्लस अधीन बराबर होता है पराधीन, और पराधीन में दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निबंध। कछुआ धर्म चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का निबंध है, और उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन आदि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, डायरेक्शन है 41 से 42, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। द राइटर सेज वार इज, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है यहाँ पर, इन द पैसेज इट इज स्टेटेड दैट फ्रेंड एंड फो अलाइक वेयर ऑलमोस्ट ड्रोनेड इन ब्लड, व्हाट डज इट कन्वे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बोथ सफर्ड सिमिलरली। अगला क्वेश्चन 43 है, ए गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर, राइट द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का आपको सिनोनिम बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, हार्ड वर्किंग। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर दिया गया है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ नोबेल। नोबेल का एंटोनिम्स क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइनल बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, करंट अफेयर से संबंधित, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2027 ईस्वी तक सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 1 जुलाई 2023 से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, हाल ही में किस व्यक्ति को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, माइकल रोसेन को। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, विश्व आर्थिक मंच संस्थान द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 67वीं रैंक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 54 है, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहरुख खान। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने मिशेल ब्लॉक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, किस राज्य सरकार ने अपने कृषि विभाग की सहायता से संपूर्ण राज्य में किसानों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की है? तो किस राज्य ने प्रारंभ की है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिवर्ष किस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटन की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है 59, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत किस शहर राज्य में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम, केरल। क्वेश्चन नंबर अगला और 60 क्वेश्चन नंबर है, 25 जून 2023 को निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हुआ जिसे विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, अमेरिका के हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 61, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। फ्लोट फेस्टिवल का दूसरा नाम थेप्पोत्सव है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की संसद सदनों में विभाजित है, कितने सदनों में विभाजित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ये इसका सही जवाब हो जाएगा 2। भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है, राज्यसभा जिसको उच्च सदन के नाम से जानते हैं और दूसरा लोकसभा जिसे निम्न सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को राज्यों की परिषद तथा लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है और इन दोनों सदनों की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा गंभीरा, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। क्वेश्चन नंबर अगला 66 है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 21 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 68, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का जो शिमला है वो रांची को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, लाई हरोबा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का है, बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन निर्देश दिया गया 71 से 75 तक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वीक्षण चिंतन मनन विश्लेषण संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों नए आदर्शों तथा नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा है। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए, उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों आदर्शों के आधार पर विविध प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए और गांधी महान अलौकिक पुरुष थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा, कर्मवाद, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मात्र महात्मा गांधी जी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 74 है, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 75, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। अगला यहाँ पर दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।